तुमने YouTube पे कभी ना कभी इस टाइप का प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेशन वीडियोस तो देखा ही होगा, जहां एक क्रैश प्लेन के पीछे की असली वजह, पायलट मिस्टेक्स, टेक्निकल फेलियर्स, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट्स, सबको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एक्सप्लेन किया होता है। जहां ध्रुव राठी, जेम टीवी, नीतीश राजपूत जैसे क्रिएटर्स ने इस फॉर्मेट में मिलियंस में व्यूज जनरेट कर लिए हैं। लेकिन सच ये है कि ये फ्रेश नीच है और कंपटीशन अभी के टाइम में ना के बराबर है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अक्रॉस एयर, इसने बस 42 वीडियोस डाल के 1,23,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है। जेटस्पायर हिंदी, इसने भी बस 6 वीडियोस में ही 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। इसका व्यूज तुम देख सकते हो, मिलियंस में है। इस चैनल ने भी 28 वीडियोस में 3,36,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है। लेकिन ऐसा वीडियो हम फुली AI से इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले मेरा ये वीडियो देखो। 27 मार्च 1977 दोपहर के 1:15 पर कैनरी द्वीपों के ऊपर सूरज चमक रहा है। लेकिन ग्रैंड कैनरिया द्वीप के गैंडो एयरपोर्ट पर एक बम धमाका होता है। ये एक छोटा सा विस्फोट है जिसे अलगाववादियों ने अंजाम दिया है, लेकिन इसके झटके विमान इतिहास की दिशा बदलने वाले हैं। हिंसा के इस एक कृत्य के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की धमनियां कट जाती हैं। स्टील के विशाल पक्षी बोइंग 747, जिन्हें आकाश की रानियां कहा जाता है, शिकार की तरह पड़ोसी द्वीप टेनरीफ के एक छोटे प्रांतीय हवाई अड्डे लॉस रोडियोस की ओर मोड़ दिए जाते हैं। युद्ध के किसी भी नियम या तर्क के हिसाब से लॉस रोडियोस इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। ये ज्वालामुखी की चोटियों के बीच फंसा एक ऊंचा हवाई अड्डा है, जहां अचानक दम घोटने वाले बादलों की चादर बिछ जाना आम बात है। यहाँ केवल एक संकीर्ण रनवे और एक समानांतर टैक्सीवे है। आज वो टैक्सीवे एक पार्किंग लॉट बन चुका है। टारमैक पर बैठे इन दिग्गजों में 2 विशेष दानव हैं। पैन एम फ्लाइट 1736 जो लॉस एंजलिस से आ रही है, और KLM फ्लाइट 4805 जो एम्स्टर्डम से आई है। इनके बीच 644 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इतिहास इस बात पर जोर देता है कि ये केवल एक उबाऊ देरी होनी चाहिए थी, थके हुए पर्यटकों और पैरों की जकड़न की एक साधारण कहानी। लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ रहा है। KLM कॉकपिट के अंदर जैकब वेल्डहुइजेन वैन जानतेन बैठे हैं। वो सिर्फ एक पायलट नहीं है, वो एक किंवदंती है। वो KLM के सुरक्षा विज्ञापनों का चेहरा है। लेकिन वैन जानतेन एक क्रूर टिक टिक करती घड़ी के नीचे दबे हैं। सख्त डच कानून पायलटों के ड्यूटी घंटों को नियंत्रित करते हैं। यदि उन्होंने जल्द ही उड़ान नहीं भरी तो उनके चालक दल को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उनके यात्री फंस जाएंगे। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो नियंत्रण में रहने का आदी है, लेकिन अब एक ऐसे शेड्यूल में कैद है जिसे वो खुद नियंत्रित नहीं कर सकता। कॉकपिट के शीशों के बाहर माहौल बदलने लगता है। पहाड़ों से एक घना भूतिया कोहरा नीचे उतरने लगता है, जो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से रनवे की ओर रेंग रहा है। मिनटों में दुनिया गायब हो जाती है। कंट्रोल टावर अब विमानों को नहीं देख सकता। विमान अब एक दूसरे को नहीं देख सकते। वे एक सफेद शून्य में चलते हुए अंधे दैत्य हैं। कंट्रोलर जो काम के बोझ से दबे हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे हैं, KLM 747 को रनवे के अंत तक टैक्सी करने और 180 डिग्री का मोड़ लेने का आदेश देते हैं। पैनम 747 को उसके पीछे चलने का आदेश दिया जाता है और फिर रास्ता साफ करने के लिए। तो इस वीडियो में कैसे तुम AI से इस टाइप का वीडियोस बना सकते हो, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। टॉपिक सिलेक्शन से लेकर स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो जनरेशन, एडिटिंग, सारे चीज इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड इस वीडियो को इंग्लिश में भी कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, ताकि तुम अलग से न्यू चैनल बना के US ऑडियंस को भी टारगेट कर सको एंड इजिली डबल अर्निंग कर सकते हो। तो चलो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, और स्क्रिप्ट लिखने से पहले हमें टॉपिक फाइंड करना पड़ेगा कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो टॉपिक फाइंड करने के लिए हम ChatGPT का यूज करेंगे। तो मैंने ChatGPT को ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पर टाइप करेंगे। तुम अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो कि दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेन क्रैश या फिर टॉप क्रैश एयरप्लेन सर्वाइवल स्टोरीज। जो समझ में आ रहा है वो सर्च कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सर्च करें, तो इसके लिए इस कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, लाइक टॉप डेथ लिस्ट प्लेन क्रैशेस इन हिस्ट्री, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्लेन क्रैशेस इन हिस्ट्री,
Top mid-air collision crashes ever recorded. Top runway collision crashes. Top airplane survival miracle crashes. Famous plane crashes survival stories. Plane crashes that changed aviation safety rules. Most mysterious plane crashes ever. Worst crashes caused by human mistakes. Deadlift crashes during landing. Deadlift crashes during takeoff. Plane that disappeared without a trace. Crashes in mountain and extreme terrain. Longest survival after a plane crash. Mechanical failure plane disasters. Plane accidents caused by bad weather. इस कीवर्ड से लगभग सारे कैटेगरी कवर हो जाएगा, तो यहां पर टाइप करूंगा द वर्ल्ड्स मोस्ट प्लेन क्रैशेस इन हिस्ट्री एंड सेंड कर दूंगा। अब यहां पर तुम देख सकते हो कितने सारे रिजल्ट दे दिया है। साथ में टाइटल और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है, तो इसके हिसाब से बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। अब हमको टॉपिक के बारे में पता चल गया है, तो इस टॉपिक के बारे में कुछ पता करते हैं और थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि AI से स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे प्रॉपर रिसर्च तो AI ही करेगा। तो अभी हम गूगल को ओपन करेंगे, देन उस टाइटल को पेस्ट कर देंगे एंड सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा यहाँ स्क्रॉल करेंगे एंड इस विकिपीडिया वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर उस एक्सीडेंट के रिलेटेड सारा जानकारी मिल जाएगा। अब इसे तुम पढ़ भी सकते हो, नहीं तो इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। इतना करने के बाद फाइनली अब हम स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, तो इसके लिए हम गूगल जेमिनाई का यूज करेंगे। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैंने गूगल जेमिनाई को ओपन कर लिया हूँ। तो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको मोबाइल या लैपटॉप के नोट्स में ओपन कर लेंगे। इस प्रॉम्प्ट में हम कुछ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो प्लेस होल्डर 1। तो यहाँ पर हम वीडियो का टॉपिक डालेंगे जो चैट जीपीटी से कॉपी किए थे, तो यहाँ पर डाल देता हूँ। अब दूसरा प्लेस होल्डर में हम कंपटीटर का स्क्रिप्ट डालेंगे, बस 10 से 15 लाइंस। तो इसके लिए हमें कंपटीटर का स्क्रिप्ट चाहिए। तो स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम YouTube को ओपन कर लेंगे एंड इनमें से कोई भी YouTube चैनल पे चले जाना एंड किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना। अब गूगल को ओपन कर लेना एंड टाइप करना YouTube ट्रांसक्रिप्ट, सर्च कर देना। देन किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना, उस लिंक को पेस्ट कर देना जिसे YouTube से कॉपी किए थे और भेज देना। उसके बाद थोड़ी देर में स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ इतना स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना एंड उस नोट्स को ओपन करके दूसरा प्लेस होल्डर में डाल देना। तीसरा प्लेस होल्डर में हम 6 या 7 डाल देंगे और फोर्थ प्लेस होल्डर में 2000 या 2500 वर्ड्स डाल देंगे। ये दोनों ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा वीडियो कितना मिनट का बनेगा। देखो, अगर 1000 वर्ड्स डालते हो तो 1 मिनट का वीडियो बनेगा। तो अगर 2000 वर्ड्स एंड 7 पार्ट्स डालते हो तो 7 × 2 करोगे तो 14 मिनट्स का वीडियो बनेगा। तो तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर सोर्स में उस लिंक को डाल देना जिसे हम विकिपीडिया से कॉपी किए थे और लैंग्वेज में हिंदी ही रहने देना। अब इस सब को कॉपी करके गूगल जेमिनाई पे भेज देंगे। देन यहाँ तुम्हारा स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर तुम पढ़ भी सकते हो कि अच्छा जनरेट किया है कि नहीं। अगर सब कुछ सही लग रहा है तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जनरेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट पार्ट जनरेट करने के लिए सिर्फ यस टाइप करेंगे एंड भेज देंगे। देन हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह सारे पार्ट्स को जनरेट कर लेंगे। मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स को जनरेट कर लिया हूँ। तो इन सब को कॉपी कर लेंगे और नोट्स में सेव कर लेंगे। तो मैं इसे भी फटाफट कर लेता हूँ। अब इंग्लिश में भी स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस जो हिंदी में स्क्रिप्ट जनरेट किए थे उसे कॉपी कर लेंगे एंड जेमिनाई पर पेस्ट कर देंगे एंड सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इस स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो बिना कुछ चेंज किए हुए, देन भेज देना। अब पूरा स्क्रिप्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। अब इसको भी नोट्स में सेव कर लेंगे। आगे एक और तरीका बताऊंगा जिससे तुम डायरेक्ट हिंदी वॉइस को ही इंग्लिश वॉइस में कन्वर्ट कर पाओगे। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्क्रिप्ट जनरेट हो गया है, तो अब हम वॉइस जनरेट करेंगे एंड इसके लिए भी हम AI का यूज करेंगे। वॉइस जनरेट करने के लिए बेस्ट AI टूल है 11 लैब्स, तो मैं इसी का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर 11 लैब्स को ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ से वॉइसेस पे क्लिक कर लेना, देन लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट कर लेना।
एंड इसमें से नरेशन को सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ फिल्टर्स पे क्लिक करके क्वालिटी को हाई क्वालिटी कर देना, जेंडर में मेल कर देना एंड एज में यंग कर देना। देन अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे वॉइस मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके सुन सकते हो। आंकड़े साफ थे, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। यही वह आज सुबह चाय पीते पीते सोचा, जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। कृष्ण ने नाटक जारी रखा। वे मुड़े। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी डराने लगी। जैसे ही विराज ने फाइल खोली, लाइट अचानक चली गई और अंधेरे में विराज के कानों तक अब और प्रयास न करने के अलावा हमने टुकड़ियों को 3 दिशाओं में विभाजित किया। एक दस्ता ध्यान भटकाने के लिए आगे बढ़ा, जबकि मुख्य बल ने खामोशी से निर्धारित मार्ग से घुसपैठ की। कहानी के इस मोड़ पर गहरी सांस लेते हुए विराज बोला, शुरुआत हमेशा आज ही होती है। एक गहरी सांस लो। पाठ 10 हिंदुस्तान की दशा। हिंदू मुसलमान। संपादक, आपका आखिरी सवाल बड़ा तुम अपने हिसाब से देख लेना। ये सब वॉइस इस टाइप के वीडियोस के लिए परफेक्ट है। देन यहाँ से जो भी वॉइस पसंद आता है उसे यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पे आ जाना, यहाँ पर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना। अब यहाँ से उस वॉइस को सिलेक्ट कर लेना जिसे अभी ऐड किए थे। देन इस मॉडल में EV3 को सिलेक्ट कर लेना। अब इस इनहांस अल्फा पे क्लिक करके जनरेट पे क्लिक कर देना। देन थोड़ी देर में वॉइस रेडी हो जाएगा एंड यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी वॉइस जनरेट कर लेना। तो नेक्स्ट हम इमेज और वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया हूं। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। तो मैं यहां से मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं। अब इसे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देंगे। देन हम स्क्रिप्ट का कुछ इतना पैराग्राफ कॉपी करेंगे एंड चैट जीपीटी पे जाके इस मास्टर प्रॉम्प्ट के शुरू में डाल देंगे। देन भेज देंगे। उसके बाद उस स्क्रिप्ट में जितना भी शॉर्ट होगा सब जनरेट कर देगा। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो इमेज और वीडियो के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। तुम यहाँ पर सोच रहे होंगे कि एक साथ पूरा स्क्रिप्ट का यूज क्यों नहीं किए। वो इसलिए कि तुम चाहे पूरा स्क्रिप्ट डालो या फिर स्क्रिप्ट का कुछ पैराग्राफ डालो, रिजल्ट में तुम्हें बस 10-12 शॉर्ट ही देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके स्क्रिप्ट डालना। तो यहाँ पर इमेज और वीडियो का प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया है। तो नेक्स्ट हम इमेज जनरेट करेंगे। इसके लिए हम गूगल का विस्क इमेज मॉडल यूज करेंगे। तो मैं जल्दी से विस्क को ओपन कर लेता हूं। अब चैट जीपीटी पे जाके यहां से फर्स्ट इमेज का प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। देन विस्क पे आके पेस्ट कर देंगे एंड सेंड कर देंगे। उसके बाद यहां थोड़ी देर में इमेज जनरेट हो जाएगा और यहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, फिर विस्क पे आके पेस्ट कर देंगे एंड सेंड। उसके बाद थर्ड इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड विस्क पे पेस्ट करके भेज देंगे। अब यहां पर हमारा सेकंड इमेज भी रेडी हो गया है, उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब फोर्थ इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड यहां पेस्ट करके भेज देंगे। अब थर्ड इमेज भी रेडी है, उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह सारे इमेज को जनरेट कर लेंगे एंड डाउनलोड कर लेंगे। अब हम वीडियो जनरेट करेंगे। इसके लिए हम गूगल फ्लो को यूज करेंगे। तो मैं जल्दी गूगल फ्लो को ओपन कर लेता हूं। अब यहां टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक करके फ्रेम टू वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहां पर क्लिक करके एस्पेक्ट रेशियो में लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेंगे। आउटपुट में 1 को एंड लास्ट मॉडल में व्यू 3.1 फास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर फर्स्ट इमेज को अपलोड करेंगे। देन हम चैट जीपीटी से फर्स्ट वीडियो का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके भेज देंगे। अब थोड़ा देर में वीडियो जनरेट हो जाएगा। अब सेकंड इमेज अपलोड करेंगे एंड चैट जीपीटी से दूसरा वीडियो का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करके भेज देंगे। देन थोड़ी देर में दूसरा वीडियो भी रेडी हो जाएगा। अब थर्ड इमेज को अपलोड करेंगे एंड थर्ड वीडियो का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट करके भेज देंगे। देन हमारा तीसरा वीडियो भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह से सारे वीडियो को जनरेट कर लेना है। मैं फटाफट सभी वीडियो को जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ तुम देख सकते हो कि सारे वीडियोस जनरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ।
लाइन बाय लाइन जितना स्क्रिप्ट का इमेज और वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट किए थे उसका वीडियो जनरेट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करेंगे एंड उसी मास्टर प्रॉम्प्ट के साथ पेस्ट करके भेज देंगे। फिर वही प्रोसेस को फॉलो करके इमेज एंड वीडियो को जनरेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे इमेज को जनरेट कर लिया हूँ और वीडियोस भी। अगर तुम्हारे पास Veo 3 का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो तुम ग्रोक एंड मेटा AI का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों फ्री है तो तुम इजिली वीडियो जनरेट कर सकते हो, लेकिन इमेज के लिए गूगल का विस्क मॉडल ही यूज करना। तो अब हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में कुछ हैवी करना नहीं है, बस वीडियो को अरेंज करना है वॉइस के अकॉर्डिंग और कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देना है। चलो मैं करके बताता हूँ। इसके लिए तुम कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ PC कैपकट में करूंगा। तुम सेम चीज मोबाइल कैपकट में भी कर सकते हो। यहाँ पर तुम टाइमलाइन देख सकते हो। कुछ हैवी नहीं है, बेसिक सा एडिटिंग है, यहाँ तुम देख ही सकते हो। बस सारे वीडियो को वॉइस के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट के शुरू में डेट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को फर्स्ट में कुछ इस तरह से ऐड कर देना और जहां पर पायलट का इंट्रोडक्शन होगा वहां पर पायलट का नाम डाल देना और साथ में एरोप्लेन के इंट्रोडक्शन पे भी। यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि किस तरह से नाम ऐड किया हुआ है। बस इसी तरह से पूरा वीडियो को एडिट कर लेना है। देन हमारा वीडियो रेडी हो जाएगा। एंड इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए सिर्फ वॉइस चेंज कर दो, हिंदी के जगह इंग्लिश डाल दो, देन इंग्लिश में भी वीडियो रेडी हो जाएगा। बस इतना ही एडिटिंग का काम है। अब इस वीडियो को डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए भी हम 11 लैब्स का यूज करेंगे। तो 11 लैब्स को ओपन करने से पहले हम वीडियो को एक मिनट के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसलिए हम 1 मिनट के पार्ट्स में कन्वर्ट करके ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने 11 लैब्स को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ डब्ड पे क्लिक करके यहाँ क्रिएट डब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ सोर्स लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में वीडियो है उसे सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ टारगेट लैंग्वेज में जिस भी लैंग्वेज में डब्ड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पर उस वीडियो को अपलोड कर देना और क्रिएट डब पे क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ ही देर में वीडियो डब्ड हो जाएगा एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना। March 27th, 1977. At 1:15 in the afternoon, the sun is shining brightly over the Canary Islands, but a bomb explodes at Gando Airport on Gran Canaria Island. This is a minor explosion perpetrated by separatists, but its profound impact is poised to fundamentally alter the trajectory of aviation history. This singular act of violence will effectively sever the very arteries of global travel. इसी तरह से सभी वीडियोस को डब करके डाउनलोड कर लेना एंड सबको एक साथ कंबाइन करके एक्सपोर्ट कर लेना। देन हमारा इंग्लिश वाला वीडियो भी रेडी हो जाएगा।